आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलएनटी, जी हाँ, लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड के ऊपर डीपली एनालिसिस करेंगे। इसका फंडामेंटल, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी सारे नॉलेज मिलेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का अपडेट। तो जैसा कि आज निफ्टी में नियर अबाउट 100 पॉइंट का गेन देखने को मिला। जी हाँ, ओपन तो मार्केट ठीक ठाक हुआ था, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, लास्ट में थोड़ा सा नीचे आके, यानी जहाँ ओपन हुआ था उसी के आसपास में क्लोजिंग दिया है। आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,311 पे, यानी 23,340 का जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है उसके ऊपर ओपन तो हुआ था, लेकिन टिक नहीं पाया, थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया है। यानी अभी भी लगभग 30 पॉइंट नीचे है। इसके ऊपर आना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो निफ्टी का जो अभी 23,340 का रेजिस्टेंस है वो अभी भी बरकरार है, और सपोर्ट 22,600 का है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने एलएनटी स्टॉक के डिटेल्स जानने के लिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, लार्सन एंड टुर्बो एलएनटी में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। जी हाँ, मामूली गेन देखने को मिला है, नियर अबाउट 0.4% का गेन आज के ट्रेडिंग सेशन में, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो ये निगेटिव है, 0.02% डाउनफॉल के साथ। और 1 मंथ के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो नियर अबाउट 10% डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और 6 मंथ में देखते हैं तो नियर अबाउट 4% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर 1 ईयर में देखते हैं तो फ्लैट टू नेगेटिव ही कह सकते हैं, यानी पिछले 1 साल से ये स्टॉक चला नहीं है। तो साथियों, ये तो हम लोगों ने देखा अब तक एलएनटी का परफॉर्मेंस, एक दिन से लेकर 1 साल तक के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को क्या रिटर्न बना के दिया है। अब शुरू करते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। आ गए हैं हम लोग स्किनर के साइट पे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका और हमारा संवाद सीधा बना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एलएनटी का मार्केट कैप 4,82,417 करोड़ का है। स्टॉक का करंट पीई जो है 36 के अराउंड है, और इंडस्ट्रीज पी 35 का है, यानी स्टॉक का पी और इंडस्ट्रीज पी इक्वल ही कह सकते हैं। यहीं स्टॉक का आरओसी 13.4 है और आरओई 14.7 है। तो ये भी बेहतर कहेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वैल्यू 649 का है, और कंपनी ने हाई जो लगाया था 3964 का, और लो जो है 3175 का। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है, और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है 1,26,183 करोड़ का है। यहीं कंपनी के पास कैश जो अवेलेबल है 17,297 करोड़, यानी कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ये देखने से हमें पता चल रहा है। यहीं अगर कंपनी का 5 साल का हम चार्ट देखते हैं तो जो पीली रंग का लाइन दिख रहा है आपको, ये 15 डीएमए है, और ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है वो 200 डीएमए है। तो इन दोनों से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, ये 5 साल के चार्ट पे हमें दिख रहा है। यहीं अगर पीई देखें तो 3 साल का मीडियम पीई 33.2 का है, और कंपनी अभी नियर अबाउट 36 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यदि 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में मीडियम पीई 30 का है, और ये अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा नियर अबाउट 36 पे ट्रेड कर रहा है। और यहीं अगर 10 साल पे देखते हैं तो 10 साल में मीडियम पीई 27 का है, और ये अभी 36 पे है, जो कि मैं बार बार आपसे कंपेयर करके बता रहा हूँ। यही कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो पहले हम जान लेते हैं नेगेटिव पॉइंट। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.41 टाइम इट्स स्टॉक बुक वैल्यू, यानी अपने बुक वैल्यू से लगभग 5.5 गुना पे ट्रेड कर रहा है। एंड सेकंड पॉइंट है, कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ लगभग 12.5% ओवर लास्ट 3 ईयर, यानी लास्ट 3 साल में 12.5% का रिटर्न कंपनी ने अपनी इक्विटी होल्डर को दिया है। यही प्लस पॉइंट है, कंपनी हैज बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 34.6% का। एंड सेकंड पॉइंट है, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 55.8 डे टू 13.6 डे। तो ये बेहतरीन पॉइंट है। यहीं पे देखते हैं हम, इसकी कुछ पेयर कंपनी है जी, लगभग 7 कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें नंबर 1 पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी बनी हुई है। ये हम लोग लार्सन एंड टुर्बो की बात कर रहे हैं। एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 10.5% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी निकाल रही है। सेल ग्रोथ देखें तो नियर अबाउट 17.5% का सेल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। यही अगर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ये भी बेहतर तो नहीं। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वार्टर
यानी अभी तक इसमें सितंबर यानी क्वार्टर 2 का डाटा अपडेट है। क्वार्टर 3 का अभी रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश नहीं किया है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो बेहतरीन है, प्लस में है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो भी बेहतर है। मार्च में एक ज़बरदस्त देखने को मिला था कंपनी का रिजल्ट, उसके कंपेयर में अभी हम देखें तो अभी भी कंपनी का रिजल्ट डाउन ही है, उसके कंपेयर में नहीं है। तो हमें ये देखने से पता चल रहा है कि कंपनी का रिजल्ट ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों। जहाँ कंपनी की सेल अच्छा है, जो कि हम लोग अभी तक देखे, और सेल बढ़ रहा है तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब सेल और एक्सपेंस दोनों कंपनी का बढ़ रहा है तो लाजमी है कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कंपनी की प्रॉफिट, अगर एक मार्च वाली क्वार्टर यानी पिछले साल फोर्थ क्वार्टर को छोड़ दें तो लास्ट क्वार्टर में भी यानी क्वार्टर 2 में और क्वार्टर 1 में देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस में है, एंड ईयर ऑन ईयर भी देखें तो प्लस में है। तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छी निकाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं इसका इफेक्ट ईपीएस पे भी पड़ा है। अभी करंटली ईपीएस जो है 24.69 का है, पिछले क्वार्टर से तो बेहतर है। और ईयर देखते हैं तो ये भी बेहतर है, 23.45 से 24.69 पे है। तो रिजल्ट नो डाउट बहुत बेहतर है कंपनी का। यहीं अगर हम ईयरली कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखते हैं तो बेहतर कह सकते हैं इसे, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे। 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 ईयर में कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि वेटेज कंपनी का बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इन सब कंपनियों में स्लोली ग्रोथ ही देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो बेहतर कहेंगे, लेकिन 1 ईयर में नेगेटिव दिख रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर 10 साल का सीएजीआर आपको 14-15% मिल रहा है तो ये म्यूचुअल फंड के बराबर है। तो इसलिए कंपाउंडिंग के मैटर में सभी पैरामीटर ठीक है। यही कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व जो पड़े हुए नियर अबाउट 89,000 करोड़ रुपए रिजर्व पड़े हुए हैं। वहीं अगर कंपनी के ऊपर कर्जे देखें तो 1,41,194 करोड़ देनदारी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी की एसिड्स। तो कंपनी की एसिड्स कंटिन्यू ग्रोथ हो रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। अब कोई भी क्वार्टर उठा कर देख लीजिए, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कंपनी का जो एसिड्स है वो कहीं भी डाउन नहीं हो रहा। ये एक अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। अब आइए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। अगर फंडामेंटल हम देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जहां हम लोग देख रहे हैं एफआईआई के पास लगभग 20%, 21% का स्टॉक है। अगर पीछे हम देखें सितंबर 2023 से, कंपनी ने दिसंबर 2024 तक का डाटा अपडेट कर दिया है। इसमें कंपनी ने दिसंबर 2024 का डाटा अपडेट कर दिया शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो एफआई के पास नियर अबाउट 21% पड़ा हुआ है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा सितंबर 2023 में 25.27% दिख रहा था, जो कि वहाँ से कंपेयर करें तो एफआई के पास स्टेक थोड़ा डाउन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो डाउन हुआ है। वहीं अगर डीआई की बात करें तो डीआई के पास कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर देखें तो डीआई अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी डीआई के पास नियर अबाउट 42% स्टॉक अवेलेबल है। वहीं गवर्नमेंट देखते हैं तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा अपनी वेटेज बढ़ाई है। और वहीं अपनी पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी नियर अबाउट 37% स्टेक पड़ा हुआ है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कुछ खास इधर उधर नहीं हुआ है, जो है सो इक्वल ही पड़ा हुआ है। अब आइए म्यूचुअल फंड का डाटा देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड का डाटा हमें जुलाई 2024 में बाइंग दिख रही है, अगस्त में भी बाइंग है, एंड सितंबर में भी बाइंग है, अक्टूबर में भी बाइंग है। यहाँ तक सितंबर तक तो ठीक है। नवंबर में भी बाइंग है हल्की, एंड दिसंबर में सेलिंग देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो दिसंबर में सबसे बड़ा जो सेलर है एसबीआई फ्लेक्सी फंड रेगुलर ग्रोथ वाज द हाईएस्ट सेलर ऑफ 9 लाख शेयर इन दिसंबर 2024 में सेलिंग किया इन्होंने 0.06% का। और वहीं सबसे बड़ा जो बायर है, देखिए ये एसबीआई का ही एक सेलर है और एक बायर है। एसबीआई ब्लू चिप फंड रेगुलर ग्रोथ वाज द हाईएस्ट बायर। इन्होंने 9 लाख का सेलिंग किया है और 12,01,559 शेयर बाइंग किया है। तो 0.09% बाइंग हुई है और 0.06% की सेलिंग हुई है।
तो ये तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड का डाटा। ये मिला जुला के अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल देखा, जो कि कंपनी की बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने देखा फंडामेंटल। अब हम चार्ट पैटर्न पे आ गए हैं और ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट हमने ओपन कर रखा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एल का जो परफॉर्मेंस है, नियर अबाउट अगर हम कहें जनवरी 2024 से जनवरी 2025, इस स्टॉक ने एक ही जगह पे इसी रेंज बाउंड में, यानी लगभग 3800 से लेके और 3400-3500 के आसपास इसी रेंज बाउंड में काम काज करता हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ खास मोमेंट नहीं हुआ। अगर देखें तो पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर को कुछ भी पैसे बना के नहीं दिए। अब इसमें क्या वजह रही है? एक वजह तो ये, हमने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट पे हमें ये पता चल रहा है कि मार्च में, यानी पिछले साल Q4 में जो रिजल्ट कंपनी ने जारी किया है था, वहाँ से अभी भी उस टारगेट पे पहुँच नहीं पाई कंपनी। उस नंबर को बीट करना तो दूर की बात है। इस बार उम्मीद है कि कंपनी उस नंबर को बीट करेगी, जो कि तीसरे क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है जो स्टॉक। ऐसा नहीं है कंपनी के रिजल्ट जरूरी नहीं है कि हर क्वार्टर पे अच्छा ही आएंगे। ठीक है, पिछले साल चौथे क्वार्टर में बहुत बेहतरीन आया था, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में अभी भी उसको बीट नहीं की है कंपनी। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस चार्ट पे, अगर हम देखें थोड़ा बारीकी से, तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, जनवरी 2022 में कंपनी ने एक हाई लगाया था लगभग 2000 के आसपास में। इस कैंडल को आप ध्यान से देखें। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कब मिला है? 23 में। यहाँ जनवरी है 2022 और ये जनवरी है 2023, और 2023 के बीच में ये मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक ये निगेटिव जोन में ही रही थी, और ये डाउन ट्रेंड में ही था। इसके बाद में थोड़ा सा अप हुआ, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ जनवरी 2023 में ही मिला है। इसके बाद जनवरी 2023 के बाद जहाँ से ब्रेकआउट मिला है, 2000 का टारगेट था मैं यहाँ पे, और इसके बाद देखिए थोड़ा सा साइडवेज रहा मार्केट, क्योंकि पीछे रैली दे चुका था, और इसके बाद क्या ज़बरदस्त रैली दिया है। तो कोई भी स्टॉक जब इतना चल गया तो चलने के बाद वो साइडवेज होगा, और अगर साइडवेज नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड को वो फॉलो करेगा। पहले तो उसने अप ट्रेंड को फॉलो किया और साइडवेज हो गया। इसलिए साइडवेज हो गया कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी अपने रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, कंपनी के आय अच्छे हो रहे हैं, इसलिए वो स्टॉक रिवल्सन ना देके यहीं पे साइडवेज देख रहे हैं, साइडवेज हो रहा है। और इसका जो अभी फिलहाल सपोर्ट है, एक तो 3485 के समथिंग में है, जो एक सपोर्ट है, जिसे हम मेजर सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मेजर सपोर्ट जो है इसका 3265, यानी 3265 रुपए के समथिंग में जो मेजर सपोर्ट है, और वही रेजिस्टेंस जो है 3836 का है, जिसे ये बार बार टच करके नीचे आ जा रहा है। और इस बार इसकी तैयारी होगी पूरी ब्रेकआउट की। अगर आप, ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं खुद ऑन करता हूं और मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इस स्टॉक को मॉनिटर कर रहा हूं कंटिन्यू, और इस पे मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। भले ये एक साल से साइडवेज हुआ है स्टॉक, लेकिन जब इसमें मूव आएगा तो ज़बरदस्त आएगा। हाँ, यदि आप इस स्टॉक को ग्रिप करना चाहते हैं तो ग्रिप करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। और इसमें अगर पोजीशन बनाने की आप सोच रहे हैं तो अभी करंट मार्केट वैल्यू पे भी इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इन फ्यूचर अगर ये 3200 के समथिंग में आता है तो वहाँ फिर से इसे एवरेज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, यानी फर्स्ट बाइंग एक क्वार्टर के बराबर। यानी अगर 10 इक्विटी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट बाइंग यानी अभी करंट मार्केट प्राइस में 3 क्वांटिटी। फिर अगर ये डाउन ट्रेंड दिखाता है, यहाँ से उम्मीद कम है, लेकिन मार्केट का सिनेरियो जो है अभी न्यूट्रल है, ना मूव अच्छा देखने को मिल रहा है और ना ही डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसा कि निफ्टी 50 से हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर नीचे आता है 3265 के समथिंग में तो फिर 3 क्वांटिटी, यानी टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ 6, और इसके बाद इसे होल्ड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम अगर ये नियर अबाउट 4000 यानी 3800-3900 को जब ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है, उस कंडीशन में फिर 3 क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी हो जाएंगे 9, और फिर इसे होल्ड करने में एंजॉय आएगा और फिर इसका बुल रन देखने को मिलेगा।
तो ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था इस स्टॉक के बारे में। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपके पास कितना इक्विटी पड़ा हुआ है कृपया कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।